All the student of class 11th chemistry JK Bose exam 2026 welcome learn with expert। स्टूडेंट, हम आज की क्लास के अंदर बात करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो एग्जाम में डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जैसा आपको मालूम भी है, फिजिक्स के भी मैंने आपको 20 से 25 क्वेश्चन स्टूडेंट बताए थे जो आपको एग्जाम में देखने को मिले थे। आज की क्लास के अंदर भी मैं केमिस्ट्री में भी ऐसे 25, मतलब आप ये मान के चलो 20 और 25 के बीच में ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूं कि ये हर बच्चा अगर कर ले तो आप आराम से 60+ मार्क्स स्टूडेंट लेकर आ जाओगे केमिस्ट्री के अंदर। ये मैं आपको श्योरिटी देता हूं, मेरी गारंटी है। जिस बच्चे ने अभी तक केमिस्ट्री का एक वर्ड भी नहीं पढ़ा होगा, जिसको केमिस्ट्री का सी भी नहीं आता होगा, अगर वो भी आज की वीडियो को देख लेगा तो उसको भी स्टूडेंट मैक्सिमम मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट आज ही मेरे चैनल पे जुड़ा है तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी कि आप मेरी 3 वीडियोस को देख लो। लॉन्ग आंसर के जो क्वेश्चंस के मैंने जो गेस्ट दिया वो अलग से है स्टूडेंट, एंड मैंने जो चैप्टर वाइज गेस्ट प्रोवाइड करवाया वो अलग से है। ये वाला गेस्ट सबके लिए है, मतलब ये मानकर चलो कि जिस बच्चे कुछ भी नहीं आता है ना, वो भी इस गेस्ट से पास होने वाला है आज। तो आज मैं ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं। चलिए आज की लेक्चर को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मैंने आपके लिए स्टूडेंट काफी मेहनत से ना ऐसे क्वेश्चंस ढूंढे हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सबसे पहले, अच्छा, मैं यहां पे ये नहीं है चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन चुन के बताऊंगा, मैं सीधा एक लिस्ट आपके क्वेश्चन आपको देने वाला हूं, आपके हवाले करने वाला हूं। और एक चीज आपने बोलनी नहीं है स्टूडेंट, मैंने जैसा आपको बोला था, मैंने प्रॉमिस किया हुआ आपसे, क्लास 11 के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर मैं आपको गेस्ट पेपर प्रोवाइड करने वाला हूं। और तब तक आपका साथ नहीं छोड़ूंगा जब तक आप 11th क्लास में अच्छे मार्क्स ना लेकर आ जाओ। ये मेरा आपसे प्रॉमिस रहेगा ही रहेगा, आपने मेरा साथ नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले आपने तैयार करना है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का। वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर स्किप कर दिया तो फिर स्टूडेंट पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अब इसके अंदर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन भी आता है स्टूडेंट, वो भी आपने पढ़ना। इसके अंदर सारा ही आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको एक ही टॉपिक मान ला, एक ही क्वेश्चन मान लिया, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसके साथ आप स्टूडेंट तैयार करोगे मॉलिक्यूलर एंड इंपेरिकल फार्मूला, मतलब मैं इसको एक ही क्वेश्चन मान रहा हूं। चलो आपके लिए 2 मान लेते हैं भाई, आप मेरी फैमिली जैसे हो सारे। मॉलिक्यूलर एंड इंपेरिकल फार्मूला, इस क्वेश्चन को भी आपने 100% तैयार करके लाना है एग्जाम के लिए, छोड़ना नहीं है। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन छोड़ दिए तो स्टूडेंट आप फिर मुझे आप मतलब नहीं कह सकते कि सर आया नहीं था। अब जो मैं बोल रहा हूं मेरी बात पे यकीन करो, ये आपको देखने को एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। देन इसमें फिर आप तैयार करो डी ब्रॉगली इक्वेशन। थर्ड क्वेश्चन जो है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 है डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली रिलेशन भी हम कहते हैं इसको। ये वाला रिलेशन है लैम्डा बराबर H/P। इस रिलेशन को भी आपने याद रखना है, डी ब्रॉगली इक्वेशन, इसको बोलना नहीं है आपने। इसके बाद जो क्वेश्चन आपने पढ़ना है दैट्स इज मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, मैं पूरा नहीं बोल रहा हूं कि आप पूरा इन डिटेल में पढ़कर आ जाओ। क्वेश्चन ऐसा आता है कि राइट द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड राइट एनी 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट आर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब बेसिक है, एटॉमिक नंबर के हिसाब से बना, एटॉमिक मासेस के हिसाब से बना, किस तरीके से उसने ग्रुप्स वगैरह को अरेंज किया, पीरियड्स को अरेंज किया, दैट्स ऑल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आपने ये मेंशन करना है, ठीक है। तो इसमें नंबर 4th क्वेश्चन जो है मैं डिस्कस कर रहा हूं वो है मेंडलीव एंड मॉडर्न, मेंडलीव एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके स्टूडेंट, एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहता हूं, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मैं आपको समझा भी दूंगा। अभी आज ही की क्लास के अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट मतलब कंसेप्ट जो है वो बताता भी रहूंगा, साथ साथ में वीडियो को शेयर करना नहीं भूलना, सपोर्ट करना नहीं भूलना। बहुत सपोर्ट किया स्टूडेंट आपने, अभी आपने आवाज़ सुनी ना, मैंने कई बार आपको बोला है कि ये मुर्गा पता नहीं क्या चाहता है मेरे से, अब इसका काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर 5 जो क्वेश्चन है वो है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड इसी के साथ बफर सॉल्यूशन भी तैयार करोगे। मैं वही क्वेश्चन की बात करने वाला हूं जो एग्जाम में आते हैं भाई, मैं आगे पीछे की बात तो करूंगा नहीं,
आपका टाइम क्यों वेस्ट कराऊं मैं भाई? जब आप अगर मेरे साथ इतना जुड़े हुए हो, इतना ट्रस्ट है, तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं। मैं उन्हीं क्वेश्चंस की बात करूंगा जो आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। फिजिक्स के मैंने 20 से 25 क्वेश्चन आपको बताए थे, 80 से मतलब आप ये मानको 90% सर 90% से ऊपर का मेरा गैस उसमें से आया हुआ था, वो जो 20 से 25 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे। आज भी वैसे ही कर रहा हूं, मर्जी आपकी है स्टूडेंट, पछताने का बाद में कोई फायदा नहीं। ऐसे बच्चे मुझे मिले हैं सर, काश हमें आपका चैनल पहले मिला होता तो हम फिजिक्स में अच्छे मार्क्स लेकर आ जाते। जिन बच्चों ने फिजिक्स मेरे से गैस पढ़ा था उन सारों के नंबर 70 आउट ऑफ 70 है। आप देख लेना, मैं उनके रिजल्ट शेयर भी करूंगा आपके साथ, ठीक है। आप अगर जुड़ गए हो कोई बात नहीं, फिजिक्स हो गया, लेकिन आगे तो अभी बहुत है। आप 4 आपके जो पेपर पेंडिंग है, सबका गेस्ट पेपर आपको मिलेगा। एंड 12th क्लास में मैंने बोलना नहीं है, 12th क्लास की फिजिक्स में पूरी आपको पढ़ाने वाला इस बार। फिजिक्स पूरी कोर्स में आपको करवाने वाला हूं, उसको आपने छोड़ना नहीं। और अगर आप चाहोगे केमिस्ट्री का कोर्स भी, बॉटनी होगी, जूलॉजी होगी, मैथमेटिक्स होगी, सारा कोर्स आपको इस चैनल पे अवेलेबल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, हमने बात की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, बफर सॉल्यूशन हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट, नंबर 6 पर है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आप तैयार क्या करोगे? ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट। ओके, रिडक्टेंट जो है स्टूडेंट, में क्वेश्चन देखा था, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन पूछा हुआ है, रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट का। और इसी साथ बोलते हैं ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट भी इसमें आप तैयार करोगे। ऑक्सीडेशन नंबर भी स्टूडेंट आप इसके साथ लिख सकते हो, ठीक है। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्टेंट एजेंट्स हो गए स्टूडेंट। ये सारा मतलब इस चैप्टर में से बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें इतना डिटेल में नहीं है। बस आपने इक्वेशंस भी, एग्जाम्पल भी याद रखनी है रिडॉक्स रिएक्शन के। रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग क्या होते हैं, दैट्स ऑल अबाउट। ओके, चलिए, हमारे 6 क्वेश्चन हो चुके हैं। ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम आपसे, क्योंकि ये टाइम बहुत प्रीशियस है, ये टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं मैं आपका, ठीक है। तो नंबर 7 क्वेश्चन स्टूडेंट जिसके हम बात करेंगे, वो क्वेश्चन है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स एंड इलेक्ट्रोफाइल्स। नंबर 8 क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कार्बाइन्स एंड कार्बोकेशंस, ठीक है। कार्बाइन्स एंड कार्बोकेशंस अच्छे से पढ़ना, ये लॉन्ग में भी कई बार पूछ लेते हैं ये एग्जाम में स्टूडेंट, ठीक है ना। ये भी जो है ना लॉन्ग में कई बार आया हुआ, और ये भी, इसलिए अच्छे से पढ़ना है आपने इन टॉपिक्स को, ठीक है। देन नेक्स्ट इसमें से आप तैयार करोगे विस्पर थ्योरी। भाई ये तो मैं हर पेपर में देखता हूं भाई, ये क्वेश्चन मेरी तरफ से ना 100% लेकर जाओ आज आप, 100% पूरा क्वेश्चन है। और साथ में पेपर शेयर भी मैंने किए हुए, इसके साथ देख लेना क्वेश्चन पूछा क्या है स्टूडेंट। H2O मॉलिक्यूल्स का इसने कहा हुआ है, विस्पर थ्योरी का मेथड का यूज करके आपने वहां पे यूज करना है उसका, ठीक है ना। तो वो भी आपने देख लेना। इसी से विस्पर थ्योरी में स्टूडेंट आप, अच्छा इसके बाद आप क्या तैयार करोगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। मैं जो क्वेश्चन स्टूडेंट मैंने कहा ना आपको, मैंने क्वेश्चंस लाए हैं, अब मैं चैप्टर वाइज तो नहीं डिस्कस कर रहा हूं, बट अभी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डिटेल लेकर आया हूं, कौन कौन से क्वेश्चंस आपको करने हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ट्रेंड्स, और इसी के साथ आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स भी तैयार करोगे भाई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रेंड्स स्टूडेंट इसी में आप तैयार करोगे। और ये जो क्वेश्चन में ना, ये क्वेश्चन आपका है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में से, ठीक है। इसके साथ एक क्वेश्चन में ऐड करने जा रहा हूं, दैट्स अ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इसी के साथ है ट्रांजैक्शन एलिमेंट्स। ये क्वेश्चन दोनों सर बच्चा एग्जाम में आ रखे हैं, मतलब एक सेट में रिप्रेजेंटेटिव पूछा हुआ और एक सेट में ट्रांजैक्शन एलिमेंट पूछा हुआ है। तो जिन बच्चों को केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं आती है भाई, उनके लिए मैं बता देता हूँ, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं उनका जो ग्रुप है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, मैं ये भी आपको बता देता हूँ। तो ग्रुप 1 2 13 से लेके 18 तक ये जो है स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आते हैं। और ट्रांजैक्शन एलिमेंट जो है वो है ग्रुप नंबर कहाँ से लेके 3 से लेके 12 तक। ये ग्रुप जो है G फॉर ग्रुप, और यहां में लिखा G फॉर ग्रुप। ओके, एक ही वर्ड है ऐसा अल्फाबेट जो मुझे लिखने बड़ी प्रॉब्लम होती है। जी क्या होता है भाई? जी
जी जी का जीजा ना बन जाए। तो ट्रांजैक्शन एलिमेंट होते हैं 3 से 12 तक ग्रुप के, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट 1 से लेके 1 2 मतलब एस ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए, देन 13 to 18 मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है आपके पास ट्रांजैक्शन एलिमेंट आते हैं। इनकी बेसिक्स आपने एलिमेंट्स भी याद करने पड़े, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी आई हुई है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, तो वो भी आपने देख लेनी है अच्छे से इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो गया स्टूडेंट्स। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे टोटल 11 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं, बोलना नहीं है, जितने क्वेश्चन मैंने बोले उससे ऊपर मैं कभी नहीं जाऊंगा भाई, कभी नहीं जाऊंगा। बड़ी मेहनत किया आप बच्चों के लिए मैंने, आप देखते हैं आप कितनी मेहनत करते हो अपने लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट मेहनत कर रहा हूं, कोई चार्ज नहीं स्टूडेंट मैं आपसे ले रहा हूं, आप यकीन करो कोई चार्जेस मैं आपसे नहीं ले रहा हूं। बस मैं चाहता हूं कि मेरी फैमिली के बच्चे पढ़े, अच्छे से एग्जाम लाएं। आप सब मेरी फैमिली हो, जितने भी अभी मुझे वॉच कर रहे हो आप सब मेरी अपनी फैमिली हो। मैंने आपको कहा था मैं बंदा ऐसा हूं डाउन टू अर्थ हूं, मुझे कोई चीज़ से मतलब वो लेना देना नहीं है। पैसा क्या चीज़ स्टूडेंट होता है, पैसा कुछ नहीं है। अभी मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, आप मेरी भी हेल्प करोगे, मुझे पता है, ऐसा ही तो होता है ना स्टूडेंट। तो अभी मैंने आपको कहा भी था कोई भी बच्चा कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी रिलेटेड हो, केमिस्ट्री के रिलेटेड हो, और अगर आउट ऑफ जेएंडके भी स्टूडेंट मुझे जो अप्रोच कर रहे हैं, आपके भी डाउट्स अगर हों तो आप फ्री ऑफ माइंड मुझे पूछो, डरने की मेरे से कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नहीं आपको बोलने वाला हूँ। मेरे में एटीट्यूड के नाम की कोई चीज़ है ही नहीं है स्टूडेंट, इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ एटीट्यूड मतलब मैं चाहता हूँ कि इंसान जो है मिट्टी से बना हुआ, तो एटीट्यूड हम करें किस चीज़ का भाई। कुछ बच्चे कहते हैं सर आप इतने पढ़े हो, इतनी आपके पास क्वालिफिकेशंस हैं, एजुकेशन है, थोड़ा तो एटीट्यूड होना चाहिए। भाई नहीं, एजुकेशन से एटीट्यूड ख़त्म होता है ना कि आता है। कहते हैं ना कि भरा हुआ जो बर्तन है वो कभी छलकता नहीं है, मतलब पानी हिलता नहीं, और जो खाली बर्तन होता है ना वो हिलता रहता है। तो आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी हमने सॉरी आई थिंक हम 10 नंबर पे पहुँचे, 11 नंबर पे सॉरी 12 सॉरी कन्फॉर्मर स्टूडेंट्स हो गए, ये आपने तैयार करने हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें मैं एक क्वेश्चन जो है फैक्टर इफेक्टिंग इफेक्टिंग द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, और इसी इक्विलिब्रियम के अंदर आप तैयार करोगे फ्री रेडिकल्स, ठीक है, फ्री रेडिकल्स, और इसी के साथ डायनामिक नेचर जो है, मतलब या तो ये क्वेश्चन आ जाएगा डायनामिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम का, या स्टूडेंट आपको पूछ लेंगे ये वाला क्वेश्चन, तो इन दोनों में आर रहने वाला आपको, ठीक है। नंबर 14 क्वेश्चन की मैं बात करने वाला हूं, दैट्स अ थर्मोडायनामिक्स चैप्टर से अब हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है। ये बिल्कुल छोटी छोटी डेफिनेशन है। इंटरनल एनर्जी क्या होता है, देन इंथैल्पी क्या होता है भाई, देन एंट्रोपी क्या होता है, फ्री एनर्जी क्या होता है। फ्री एनर्जी देखा जाए तो सारी एनर्जी की ही फॉर्म है। इंटरनल एनर्जी को बचा यू से जो हम डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस, ये मैं समझा भी दूंगा आपको थोड़ा सा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इंथैल्पी जो होता है दैट्स यू प्लस पीवी के बराबर होता है भाई। इसको हम बोलते हैं टोटल हीट जो है, टोटल हीट कितनी है ना, टोटल हीट कंटेंट जो किसी थर्मोडायनामिक सिस्टम में होता है उसको हम इंथैल्पी बोलते हैं भाई। एच से हम इसको डिनोट करते हैं। एंट्रोपी स्टूडेंट होता है रैंडमनेस, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं भाई। रैंडमनेस किसी सिस्टम में कितनी है उसको हम एंट्रोपी बोलते हैं। एंड फ्री एनर्जी भी हीट होता है भाई, सॉरी इंटरनल एनर्जी इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ही होती है जो यूज होती है किसमें, वर्क में एट कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर। फ्री एनर्जी एज ए इंटरनल एनर्जी यूज फॉर वर्क इन थर्मोडायनामिक सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो छोटी छोटी डेफिनेशन है, आपको ये भी याद रखनी है। इसके अंदर एक मैं आपको और बता दूं, इसी के साथ ही क्वेश्चन आप तैयार करोगे। स्टेट वेरिएबल कौन से हैं, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, कौन से ऐसे मतलब इनमें से वेरिएबल्स है जिसको हम इंटेंसिव बोल सकते हैं या एक्सटेंसिव बोल सकते हैं। इसी के अंदर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट, देखो ये क्वेश्चन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बेसिक है ये। अब बोलो सर ये भी गैस दे दो, भाई ये गैस नहीं होता है। अब मुझे बताओ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इसका गैस नहीं मैं दूंगा। ओपन सिस्टम क्या होता है, भाई हर कोई जानता है। आइसोलेटेड सिस्टम वो होता है जिसमें एनर्जी जो है ना तो मैटर और ना तो एनर्जी सराउंडिंग के साथ शेयर होती है, उस सिस्टम को आइसोलेटेड हम बोलते हैं, ठीक है ना। फिर क्लोज सिस्टम होता है जिसमें मैटर तो नहीं एक्सचेंज होता लेकिन एनर्जी एक्सचेंज कर जाती है। ओपन सिस्टम जिसमें दोनों एक्सचेंज कर जाते हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होगी, ये सारी आपको तैयार करने हैं, बेसिक है भाई। ये डेफिनेशन आई भी हुई हैं जिनकी बात
बात कर रहा हूँ। और ये क्वेश्चन पूछा इंटरनल एनर्जी को स्टेट फंक्शन क्यों कहते हैं, एक्सप्लेन करिए ज़रा थोड़ा सा। तो ये आपने तैयार करना है, मुझे यकीन आप तैयार करोगे। तो 15 नंबर के ऊपर हम बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये दोनों को मैंने एक ही क्वेश्चन में रखा हुआ भाई। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मो, इन दोनों की मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपको पढ़नी है भाई। फिजिक्स में तो स्टेटमेंट नहीं है सेकंड लॉ की, लेकिन फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की स्टेटमेंट केमिस्ट्री के अंदर है भाई, ये आपको पढ़नी है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टूडेंट जो है इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट आपने पढ़नी है। जो वर्क होता है वो किसके बराबर होता है भाई, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी प्लस एक्सटर्नल वर्क डन होता है स्टूडेंट, आपने ये याद रखना है, ठीक है। देन इसके अंदर टाइप्स ऑफ सिस्टम मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर हम बात करेंगे, हमारे टोटल होगी 15 क्वेश्चन। अगर मैं कहीं स्किप कर गया हूं तो प्लीज आपने क्वेश्चन नंबरिंग आपने ठीक करनी है भाई, भूल जाता हूं, आप क्या कर सकते हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर हम बात करने वाले हैं, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, 15 क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको पहले बताया सीपी एंड सीवी का रिलेशन आपने तैयार करना भाई। सीपी एंड सीवी का रिलेशन है, हीट कैपेसिटी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है भाई, ठीक है ना। फिजिक्स के अंदर भी स्टूडेंट एक चैप्टर में ये आपने पढ़ा होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, सीपी एंड सीवी क्या होता है, और इसके बीच का जो रिलेशन है जिसको मेयर फार्मूला कहते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये पेपर में आया, 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ ये वाला भी एग्जाम में। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। उसके बाद इसमें आप हिसिस लॉ तैयार करोगे, आर में आता है ये क्वेश्चन भाई। ये लॉ मैं देख रहा हूं भाई हर सेट में मिलता है भाई, पता नहीं इस क्वेश्चन में इतना क्या खास है। हिसिस लॉ आपने तैयार करना ही करना भाई, छोड़ना नहीं है इसको। और इसके साथ इंथैल्पी फॉर्मेशन, इंथैल्पी फॉर्मेशन तैयार करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल ऑफ एटम, इन दोनों में आप आर रखोगे बट बेसिक है, दोनों पढ़ोगे, रदरफोर्ड एंड बोहर मॉडल। पता नहीं को बिल्ली खा गई है इनको, बिल्ली समझते हो ना क्या होता है, कैट, कैट पता नहीं मुर्गों के पीछे पड़ी हुई है, तो ये बहुत शोर मचा रहे हैं। लेकिन आपने तो ध्यान नहीं देना, जब मैं यहाँ पर हूँ तो उधर आपका क्या ध्यान जाना चाहिए स्टूडेंट, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद, अच्छा इसमें तैयार क्या करना है आपको, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम कंप्लीटली गोल्ड एक्सपेरिमेंट जो था इसका वो भी, और इसके पोस्टुलेट आपने देख लेने, देन इसकी लिमिटेशंस भी कई बार एग्जाम में आ जाती हैं। बोहर मॉडल के पोस्टुलेट तैयार करने, और ऑर्बिट रेडियस की डेरिवेशन और एनर्जी की डेरिवेशन आपने करनी। मैंने गेस भी इसका दिया हुआ है स्टूडेंट, ठीक है ना, लॉन्ग में। क्वेश्चन नंबर 18 में हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है भाई, इसमें हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है, हसनबर्ग, ये भी लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, हसनबर्ग प्रिंसिपल, और इसी के साथ क्वांटम नंबर्स जो है इन डिटेल स्टूडेंट आपने सारे क्वांटम नंबर याद करने हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कौन कौन से क्वांटम नंबर है, मेरे साथ दोहराया भी करो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये सारे आपको तैयार करने, छोड़ना कोई भी नहीं है स्टूडेंट इनमें से, आपने छोड़ दिया तो बात की। और सारे ऑर्बिटल आपने याद रखने, एस पी डी एफ सभी। अच्छा इसके अंदर मैं एक और आपको बता दूं, जो रूल्स है ना, अफूब प्रिंसिपल, हुंस रूल हो गया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, इनका बेसिक भी स्टूडेंट आपने देख लेना है, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ। तो आप बोलोगे सर आपने बताया ही नहीं हमें, तो हम कैसे पढ़ लेते। अफूबू, अफू 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 का स्पेलिंग जो है ना भाई, ये भी बड़ा कमाल सा ना, आई थिंक स्पेलिंग देख लेना आप। अफूबू, अफूबू रूल हो गया। स्पेलिंग स्टूडेंट मुझे देख लेना, मुझे इसका स्पेलिंग जो स्किप हो गया माइंड से। हुंस रूल हो गया एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया भाई, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया। ये सारे आपने देख लेने इसमें। हसनबर्ग हो चुका, तो हमारे क्वेश्चन कितने हो गए, 18 क्वेश्चन हो गए। देन हम नेक्स्ट इसमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ये क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में आ रहा है भाई, और मुझे लगता है आसान भी बहुत है भाई। ये शेप ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल होते क्या है, एस पी डी एफ, और इनकी शेप्स, जैसे किस किस की शेप है, एस पी एंड डी की शेप्स पूछी हुई है एग्जाम में, तो आपने स्टूडेंट ये शेप्स, ऑर्बिटल क्या होता है और ऑर्बिट्स में डिफरेंस क्या होता है, और देन द शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स दैट एस पी एंड डी। क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं 19, चलते हैं 20 क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाले हैं, मैंने बहुत मेहनत करके आपके लिए लाए ये, और मैं भी चाहता हूँ आप भी मेहनत करो, अच्छे नंबर लाओ, मेरा नाम भी रोशन करो और अपना नाम भी चमकाओ, स्टार बनो। हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन आपने तैयार करना भी। इसी के साथ हाइपर कंजुगेशन के साथ है इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये क्वेश्चन आया 5 नंबर का एग्जाम में भाई, ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर के जो है। हाइपर कंजुगेशन वाला भी आ रखा है स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन भी 5 नंबर का एग्जाम में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम IUPAC नेम जो है। और मैंने जितने भी स्टूडेंट मतलब आपके ओल्ड पेपर देखे हैं, जेके बहुत फेवरेट क्वेश्चंस जो मैंने देखे हैं IUPAC में, उसमें ज़्यादातर वो क्या यूज़ कर रहा है, कौन सी चेन यूज़ कर रहा है, CH3OH मतलब फंक्शनल ग्रुप OH का यूज़ कर रहा है, C2H5 मैंने देखा है वो यूज़ कर रहा है, बेंजीन रिंग का यूज़ कर रहा है स्टूडेंट। तो इनका IUPAC नेम आपने सीख लेने के क्या होते हैं, क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। बेंजीन रिंग। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22 हाइब्रिडाइजेशन। एक मैंने देखा है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक सेट में पूछा हुआ है 3 नंबर का, और साथ में एक सेट के अंदर स्टूडेंट जो मैं आप लिखने वाला हूं इनकी पूरी हाइब्रिडाइजेशन पूछी है विंटर जोन के एग्जाम में भाई। कार्बन डाइऑक्साइड की पूछी हुई है, ठीक है, ये आप लिखोगे मेरे साथ साथ, ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ICl3 ये भी आया हुआ भाई, ये सारे 6 हैं भाई टोटल। PCl6 आया हुआ है भाई, फिर BeCl2 आया हुआ है। इनकी हाइब्रिडाइजेशन आपने सीखनी है, तैयार कर लेना ये वाला जो मैं बोल रहा हूँ। SF6 जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन है स्टूडेंट XeO2 एंड F2। तो ये मैंने जो लिखे इनके हाइब्रिडाइजेशन आपने याद रखें, तो साथ में ये अलग से एक आया हुआ है, मतलब या ये आपको एग्जाम में आ सकता है या ये आ सकता है, इन दोनों में R रखने को मिलेगा, लेकिन आएगा पक्का एक ना एक इनमें से, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, इसको हम बोलते हैं हैलोजिनेशन एंड सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। मैं ये देख रहा हूं कि बेंजीन का जो टॉपिक है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। बेंजीन वाला टॉपिक आपने रट लेना है, ये छोड़ना नहीं है भाई आपने। बेंजीन जो क्वेश्चन है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन हो गया, मैं ये भी लिख देता हूँ साथ में नाइट्रेशन, ये तीनों आप तैयार करो भाई, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन भी, ठीक है। तो अच्छे से इस टॉपिक को आपने पढ़ना है। क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं 23। चलिए हम चलते हैं 24 क्वेश्चन की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। सॉरी शायद पता नहीं बोर हो गए हो। देखो भाई आपके फायदे की बात है, मेरी तो है नहीं है, मैंने तो एग्जाम देना नहीं है स्टूडेंट्स, एग्जाम देने वाले आप हो, पढ़ना आपने है। अगर आप ये कुछ करोगे तो फिर बड़ा मुश्किल है, ठीक है। बहुत मेहनत करके मैं आपके लिए ये चीजें ला रहा हूं। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कोई 3 आप कर लो, इसमें से कोई 3 एग्जाम में पूछी भी हुई है, तो NA3 आप याद रखो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक और रिएक्शंस में से। अच्छा, इसके बाद है 25 नंबर पे ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस का टॉपिक आ रखा है भाई एग्जाम में, ओजोनोलिसिस वाला टॉपिक आपने अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। और इसी के साथ में मैं आपको बता दूं ओजोनोलिसिस है, फिर डिफरेंस बिटवीन, ये तैयार करना डिफरेंस बिटवीन एल्कीन्स एंड अल्काइंस, प्लीज ये वाला टॉपिक तैयार कर लेना, आया हुआ एग्जाम के अंदर भाई, ठीक है ना। अल्कीन्स और अल्काइंस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो उनको आप तैयार कर लेना, ये क्या क्वेश्चन बनता है। देन नेक्स्ट है स्टूडेंट, हमारे कितने क्वेश्चन हो चुके हैं 25, सॉरी मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि स्टूडेंट में 30 क्वेश्चन आपके लिए बनाए मैंने, 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो वो क्वेश्चन हमने कंप्लीट करने ही करने। फिर है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये आपने पढ़ना है भाई। पूरी केमिस्ट्री में से मैंने सिर्फ आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, पूरी केमिस्ट्री में से, और ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसी के साथ डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ये भी आपने तैयार करना है, मैंने इसको एक ही टॉपिक के अंदर मेंशन कर दिया, ठीक है। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट की पूछी हुई है, तो मे भी स्ट्रॉन्ग की भी आपको आ सकती है स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं और आपके साथ शेयर कर दूं स्टूडेंट, मैं अपना जो है ना ऑफलाइन बैच जो है अपनी होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर शुरू करने वाला हूं 12th क्लास का। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं मेरे से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, तो वो मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, वो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस हम शुरू करने वाले हैं, तो प्लीज़ अगर कोई पढ़ना चाहता है, इंटरेस्टेड है फिजिक्स पढ़ने के लिए, केमिस्ट्री पढ़ने के लिए, मेरे से पढ़ने के लिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो हम जब बैच शुरू करूँगा तो मैं बता भी दूंगा। बाकी जो बच्चे मेरे होम टाउन के नहीं है, जो मुझे अप्रोच नहीं कर सकते हैं, उनको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब मैंने आपको बोल दिया कि आपका मेरा साथ 12th तक रहने वाला है, 12th के बाद में BSc में मैं पढ़ाता हूँ, और
एमएससी का भी मैं पढ़ाता हूँ, आपको आगे कहीं पर भी नीट हो, जेई हो, सब आपको मटेरियल मिलेगा। डरने की, आपका बैच मेरी फैमिली है स्टूडेंट, इसलिए आपने मुझे सपोर्ट करनी है और मैं आपकी सपोर्ट करता रहूँगा, ठीक है। फ्री ऑफ कास्ट सपोर्ट होगी, कोई पैसा नहीं मैं आपसे चार्ज कर रहा हूँ, मुझे बस आप पढ़ने वाले दिखने चाहिए, अच्छे बच्चे होने चाहिए पढ़ने वाले, मतलब अच्छे स्टूडेंट होने चाहिए। मैं ये आपसे एक कहना चाहता हूँ। दुख बड़ा आता है जब मैं देखता हूँ कि बच्चे पूरा पूरा साल नहीं पढ़ते। भाई क्यों नहीं पढ़ते हो आप? एजुकेशन स्टूडेंट बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ये ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन होने के बाद आपकी जॉब लगे। भाई एजुकेशन इंसान को अंदर से निखार के लाती है, एक सोसाइटी के अंदर आपकी एक इमेज जनरेट करती है। जॉब के लिए होना, चलो वो अच्छी बात है, जॉब भी होनी चाहिए, लेकिन अपने आप में एजुकेशन और जो पढ़ते हो स्टूडेंट्स में मास्टर करो। मास्टर मतलब वो टॉपिक आपको जड़ों तक जाना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी है। जड़ मतलब समझते हो ना, जड़ क्या, आपके अंदर तक गहराई में वो टॉपिक समा जाना चाहिए, कोई आपको दिक्कत उसमें होनी नहीं चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम। मैं आपका टाइम बड़ा वेस्ट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम बड़ा कीमती है इस समय पे आपका। तो हम पहुंच चुके हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पे, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पे। देन नेक्स्ट है फिर वुड्स रिएक्शन जो है स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है वुड्स रिएक्शन। अच्छे से पढ़ो भाई इसको भी। वुड्स रिएक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसी के साथ स्टूडेंट मैं एक टॉपिक ऐड करूंगा 28 नंबर पर, या इसको हम इसी के साथ ऐड करते हैं, ली चार्टर प्रिंसिपल। बच्चे बड़ी देर से सोच रहे हैं कि सर ये क्वेश्चन डिस्कस आपने किया। भाई मैंने बोला ना, मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन छोड़ा ही नहीं है जो आपको इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो एग्जाम में नहीं आने वाला। ली चार्टर प्रिंसिपल। और मैं एक चीज़ और शेयर कर दूं बच्चा आपके साथ, मेरे केमिस्ट्री के जो 12th के मार्क्स थे वो ये है। तो आप कोई अरे गहरे से नहीं पढ़ रहे हो, एक टॉपर के साथ आप बैठे हुए। इसको ये नहीं है कि मैं एवरेज स्टूडेंट था और मैं मतलब आपको पढ़ा रहा हूँ। टॉपर था फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, मैथमेटिक्स में भी। तो एक टॉपर से आप सीख रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप किसी आम से बंदे से पढ़ रहे हो। मुझे ये एटीट्यूड नहीं है कि मैं मतलब ये हूँ। मैं कहता हूँ कि आपको ये डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको ट्रस्ट होना चाहिए। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है। तो टॉपर के साथ इस वक्त आप जुड़े हुए स्टूडेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम। तो वुड्स रिएक्शन हो गया, ली चार्टर प्रिंसिपल हो गया, टाइप्स ऑफ बॉन्ड जिसमें सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की मैं बात करूंगा, ठीक है। तो 27 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड करने हैं, इसके ऊपर एक भी क्वेश्चन भी नहीं करेंगे, बस मैंने बोल दिया तो बोल दिया। 28 नंबर पे है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। जितने किस्म के बॉन्ड से सारे पढ़ो। ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। अच्छे से करो भाई, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। और मैंने क्वेश्चन देखा था स्टूडेंट ना, ट्रिपल बॉन्ड का क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ट्रिपल बॉन्ड का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ, तो प्लीज ये भी पढ़ो आप। 29 नंबर पे चलते हैं भाई, पहुंच चुके हैं लास्ट पे। बफर सॉल्यूशन, आई थिंक बफर सॉल्यूशन में डिस्कस कर चुका हूं स्टूडेंट। कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट, ये हमारा 29वें क्वेश्चन है, 29th क्वेश्चन है, सॉरी 29th क्वेश्चन है ये वाला, तो जिसकी मैंने अभी बात करी है। अब मैं देखता हूँ कोई क्वेश्चन हमारा रहा तो नहीं ना भाई, सारा मैंने पढ़ा दिया आपको। अच्छा ये वाला क्वेश्चन स्टूडेंट रह चुका है 30 नंबर में जो है, आ जाते सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई, ऐसा देखो मैंने ऐसा आपके लिए गैस बनाया है ना, ऐसा गैस बनाया कि इन 30 क्वेश्चनों के अंदर आपकी पूरी केमिस्ट्री कवर होगी। आप सोच रहे हो कि सर कैसे करते हो आप ये? भाई बड़ी मेहनत लगी है, बड़ा सोचना पड़ता है, इसके लिए चाहिए क्या? ब्रेन चाहिए भाई, ब्रेन तो आपके पास भी होना चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हो। अच्छा इसके साथ ही मैं आप ये मैं 30 के अंदर ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ स्टूडेंट, ठीक है ना। एरोमेटिसिटी, ठीक है ना, और इसमें नॉन जो है एरोमेटिसिटी है स्टूडेंट, एंटी एरोमेटिसिटी है, वो सारी आपने तैयार करनी है। एंड लास्ट वन इज, ये मेरे से गिफ्ट लेके जाओ आप भाई। इसको बोलते हैं खारिश क्वेश्चन। कौन सा बोलते हैं? खारिश इफेक्ट, या इसको बोलो खराश इफेक्ट, जो मर्जी आप बोलो भाई, आपकी मर्जी है बच्चा। इसको बोलते हैं खैरिश इफेक्ट, खैरिश इफेक्ट। ओके, तो ये था मेरा आज का जो गेस। मैंने जो 30 क्वेश्चनों की बात की थी वो मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब हम ओरल डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ी सी। न्यूमेरिकल की जो स्टूडेंट बात है वो भी मैं यहाँ पे लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट अगर मैं अभी बात करूँ आपको तो यही फाइनल गेस है मेरा भाई। केमिस्ट्री का ये फाइनल गेस था, इसके बाद कोई गेस नहीं है। अब जो भी मैं बात करूँगा दैट्स अ सोल्यूशन ऑफ द लास्ट ईयर पेपर, विंटर जोन का सोल्यूशन मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। और स्टूडेंट जैसा कि मैंने फिजिक्स का भी आपको पेपर दिया था लास्ट टाइम, आपको पता होगा, कहते हैं ना लास्ट टाइम पे हमने छक्का लगाया था, केमिस्ट्री में भी लास्ट टाइम पे हम छक्का लगाने वाले हैं इस बार। तो पेपर भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, और आपको पता है उस पेपर में से फिजिक्स का कितना आया हुआ था, ठीक है। तो केमिस्ट्री का भी आएगा आपको,
थोड़ा सा आप बच्चों को भी मेरे पे शक होता है, करो शक भाई, क्या कर सकते हैं अब हम, लेकिन मुझे चाहिए आपकी स्टडी अच्छे से पढ़ो। आई एम अवेलेबल 24 आवर फॉर यू स्टूडेंट। आपको पता है मैं रात को 2-2 बजे तक आप बच्चों के साथ जुड़ा रहता हूँ, आपके मैसेजेस का रिप्लाई करता हूँ, मटेरियल भेजता हूँ आपको। बट प्लीज़ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, अपने अंदर का एटीट्यूड प्लीज़ ख़त्म कर दो। अरे यार मेरे में एटीट्यूड नहीं है तो आप में किस चीज़ का एटीट्यूड है? आप भी 10th पास हो, सिर्फ यू आर ओनली अ 10th। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है, एटीट्यूड नहीं होना चाहिए इंसान में, बड़ी आजिज़ी होनी चाहिए, बड़ी नरमी होनी चाहिए। कहते हैं ना, जिस पेड़ के ऊपर फल लगते हैं ना स्टूडेंट, वो झुक जाता है, और जिस पे नहीं ना लगते वो अकड़ जाता है। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, उसको काट ही देते हैं लास्ट पे फिर। इसलिए झुक जाओ, नरमी लाओ अपने अंदर, एटीट्यूड मत लाओ, सबके साथ अच्छे से रहो। एंड एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, जो बच्चा मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं, प्लीज़ 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 स्टडी करो, पढ़ाई करो, फालतू मैसेजेस मत किया करो। मैं चाहता हूँ कि बस आप पढ़ो। ये जो लर्न विद एक्सपर्ट का स्टूडेंट ग्रुप है मेरा, बड़ी मेहनत से मैंने आप बच्चों के लिए बनाया है, और मैं ये चाहता हूँ कि हम इस ग्रुप को 12th क्लास में भी लेकर जाएंगे। और अगर 10th क्लास का कोई बच्चा देख रहा है, CBSE का बच्चा है, तो उसके लिए भी ये गेस एप्लीकेबल है स्टूडेंट, ठीक है ना। सिलेबस तो सेम ही है भाई सारा, और आप बच्चों को पता भी है मैं ऑलरेडी CBSE में पढ़ाता हूँ। JK बोस का मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। काफ़ी बच्चे JK बोस के मेरे साथ पढ़ते हैं, CBSE के भी मेरे पास पढ़ते हैं, और आप यकीन मानो कि डिफरेंट कंट्रीज़, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे मेरे से अप्रोच कर रहे हैं कि सर हमें भी गैस दे दो। तो मैं उनके लिए भी गैस स्टूडेंट में बोलना चाहता हूँ, चाहे केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो, गैस सबका सेम है, पेपर पैटर्न अलग हो सकता है। उनके लिए पेपर आपको प्रोवाइड करा सकता हूँ, अलग से मैं आपको गैस दे सकता हूँ। आप मुझे कमेंट करो, मेरे से कांटेक्ट करो, आप स्पेशली तो मैं बोलूँगा कांटेक्ट करो। मैं हर बार ये नंबर स्टूडेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस नंबर को आपने भूलना नहीं है, अपने फ़ोन में आपने टॉप लिस्ट में सेव कर लेना है। ये नंबर है मेरा, तो इस नंबर पे आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। एनर्जी अब थोड़ी सी मेरे में कम लग रही होगी आपको, भाई थक गया हूँ मैं भी, इतना मैंने अभी मतलब पढ़ाया है आपको, तो कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ। बट स्टूडेंट फिर भी आपके लिए सब कुर्बान किया मैंने। आप मेरे साथ हो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, आप मेरी फैमिली की तरह हो सारे। तो बहुत बहुत प्यार दे रहे हो आप मुझे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये फाइनल गेस्ट था केमिस्ट्री का, इसके बाद मैं सिर्फ पेपर सोल्यूशन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा आपको, और अगर मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो स्टूडेंट, ठीक है ना। एक टॉपिक आप सोच रहे हैं कि मेरे माइंड में अभी आ रहा है, लिमिटिंग रीएजेंट्स का जो क्वेश्चन था, या रिएक्टेंट का जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, एक बार आप उसको भी ओवरथ्रो कर लोगे। तो ये था केमिस्ट्री का फुल फ्लैज गेस्ट पेपर। इसके बाद आपको आप कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है स्टूडेंट, ये मेरी बात मान लो। अब आपकी मर्जी है, टाइम वेस्ट करना तो करो, बट इसके बाद कुछ नहीं आपको आने वाला इससे बाय 100% गैस है स्टूडेंट ये मेरा आपको। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बहुत बहुत प्यार देने के लिए आप सबका शुक्रिया। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।